बात कर लेते हैं। इस वक्त हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब। ज़रा बताइएगा, हम सुनते थे कि अपना एक अलग मैकेनिज़्म है, एहतसाब का अपना अलग सिस्टम है। अब जिस तरीके से हम इस स्टोरी को मज़ीद आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आप इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे कि क्या अब ये मज़ीद दायरा फैलेगा, ये जो मज़ीद लोग पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ होगी? सदम डेफिनेटली लगता तो यही है, क्योंकि अगर देखें ये जो अभी दोबारा उनको बनाया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि कितना है। इसको देखने की बात ये है कि इसको आगे कैसे लेके चलते हैं। इसमें जो 2 ब्रिगेडियर्स हैं और एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये एक्चुअली उनके गांव के लोग हैं और उनके साथ एक ग्रुप में शामिल है। रिटायर्ड ऑफिसर कुछ हैं बल्कि, जिसमें वो सहूलतकारी भी करते हैं, पैगाम आसानी करना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी सीरियस थिंग। खास तौर पे जब आप ये देखें कि इसमें फौज की साख को नुकसान या डिसिप्लिन खराब हो या ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, तो जिसके ऊपर फौज बहुत ही सख्त अमल करती है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और इससे पहले भी आपने देखा हो, खुद साबिक का अमल जो है वो कितना सख्त हमारा बड़ा किस्म है। एक 3 स्टार को 14 साल कैद हुई थी, एक 5 स्टार को सजाए मौत हुई थी। फिर उसके बाद 9 मई के इंसिडेंट में बहुत सीनियर ऑफिसर्स को घर भेजे गए, सजाएं दी गई और अभी अमल भी शुरू कर दिए गए। तो जाहिर है कि जब ये 3 को बुलाएंगे, इनसे इंटरोगेट करेंगे, तो ये और भी नाम लेंगे। और जाहिर है कि इनके साथ नीचे जूनियर ऑफिसर होंगे, अदर रैंक के ऑफिसर होंगे। और ये लेकिन ये है कि जहाँ भी आप ये इसको मंत्री जहाँ तक लेके जाएंगे, दे डोंट वांट टू लीव इट हाफ वे। इसका कहीं ना कहीं एंड जाके शुरू। अच्छा हारिस नवाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जैसे अब अडयाला जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ फ़ौजी क़वानीन के तहत कार्रवाई होगी या क्या उसका मैकेनिज़्म क्या होगा? नहीं, आई थिंक ये तो जेल रूल रखते हैं इनके आईजी प्रिजन रिस्पांसिबल फॉर इट। कि अगर वो कानून जेल के कानून छोड़े हैं, रूल छोड़े हैं, तो दे विल बी डेल्ट विद अंडर सिविलियन लॉ। उसके हिसाब से किया जाएगा। जो भी उन्होंने अपने कानून की खिलाफवर्जी की है, अपनी जॉब की कोड ऑफ कंडक्ट गलत की है, दे विल बी डेल्ट। लेकिन अगर ये कनेक्शन कोई इस तरह से मिलता है, जिस तरह से दायरा वसी किया गया है, तो ऐसा क्या फ़ौज के क़वानीन में गुंजाइश होती है कि उनको भी इसी तरह पे ट्राई किया जाए? आई थिंक आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सारे मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल करने के लिए इनको स्टे किया हुआ है। हाँ। इसमें ये कर सकते हैं कि इनको इनसे इन्फॉर्मेशन जरूर लेंगे कि आपसे कौन कौन से आर्मी ऑफिसर्स कांटेक्ट में थे, कौन कौन इन्होंने हो सकते हैं, क्योंकि वो ISI में रह चुके ऑफिसर्स, उन्होंने नेट एक अपना कायम कर दिया होगा इसके अंदर भी, ताकि वो सहूलतकारी करते हैं, पैगाम रसानी में खाली करते होंगे, मैसेज में, मोबाइल चलने में, व्हाट्सअप करने में, ये सारा करते हो। इस पे सारी चीज़ें मालूम होती हैं। और क्या इस हवाले से कवानीन है, क्योंकि जो ये बताया गया कि सियासी जमात से राब्ते भी रहे, रिटायरमेंट के बाद ये एक्टिविटीज़ कितनी संगीन होती हैं, क्योंकि ये भी हमें पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। तो इस हवाले से स्पेसिफिकली क्या कानून क्या कहता है, मिलिट्री रूल्स क्या हैं इस हवाले से? देखिए, मिलिट्री ये गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं कि 2 साल तक कोई ऑफिसर पोलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन बात ये है कि जब आपके पास इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट रह चुकी हो, आपको सीक्रेट्स पता हो, तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल, यू शुड बी वेरी केयरफुल। और हो सकता है कि इतनी सीनियर अपॉइंटमेंट जब रिटायर होते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी होती होगी, सर्वेलेंस होती होगी, और ये इनका अपना खुद का सिस्टम ऐसा है कि वो जरूर देखते हैं कोई किससे मिल रहे हैं, किससे मुलाकात। अच्छा हारिस नवाज साहब, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। ज़ाहिर है कि आप भी एक हेलो कैन यू हेयर मी? आवाज़ आप तक पहुँच रही है हमारी? आई कैन हियर इट। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था हारिस नवाज साहब कि ज़ाहिर है कि आप भी एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं पाक फ़ौज में, और जो पाक फ़ौज का निज़ाम है एहतसाब के हवाले से और कड़े एहतसाब के हवाले से, और उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि फ़ौज की जानिब से अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है जूनियर से ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके ओहदे की नज़ाकत क्या है। आई एम श्योर कि आपको भी इस चीज़ का एहसास और ख़्याल रहता है। तो जो लोग अभी पकड़े गए हैं, इंक्लूडिंग फैज़ हमीद या बाकी ये जो ब्रिगेडियर साहिबान हैं, तो किस तरीके से, जानते हुए भी कि सियासत में तो चले सियासतदानों के साथ होता है कि फ़लाने ने इल्ज़ाम लगाया, फ़लाने ने पकड़ा, फिर उसके बाद छूट गया, सबूत नहीं है, प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन फ़ौज का निज़ाम ही डिफरेंट है। फिर ये कैसे लोगों से ये इस तरह के इक़दाम हो जाते हैं?
देखें, जब यू हैव अ पॉलिटिकल एम्बिशंस अननेसेसरी अनडिजायर्ड और नोइंग के हो सकता है कि ऐसे में रहे हैं, तो कि जी आपको मॉनिटर भी कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं कि आप किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, हो सकता है ऑडियो भी हो, वीडियोज भी हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो, और बाकी जो विटनेसेस हैं इनसे अपने डेट में चलेगी। तो इसकी वजह से अपने जितना आप सीनियर होते हैं, यू शुड मोर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड नो इट व्हाट आर द इंटीग्रेसिस कि इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आई थिंक जब आप ये सोचेंगे नहीं, आपने एक पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो गाइडेंस देती है, वो गाइड करते हैं, तो द थिंग दे वर्क अगेन मिलिट्री जो नॉर्म्स होती हैं, डिसिप्लिन होता है, फिर इसके फौज अपना जरूर इसमें एक्शन करती है और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि फौज बहुत ही डिसिप्लिन लगा रहे हैं। जी जी। और इसके अंदर इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट जाते हैं ऑल रैंक्स के अंदर। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे फौज के डिसिप्लिन को फर्क पड़े, कमांड में रैंक्स एंड फाइल में फर्क पड़े ऐसे ही है। और कमांड को फर्क पड़े। दैट्स ऑल ये एक्शन लिए गए ताकि एक पर्सनल एग्जाम्पल सेट की जाए कि आइंदा कोई भी ऐसी बात ना कर सके। ठीक है।